हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आफ्टर लॉन्ग टाइम अपने चैनल पे वापस आई हूँ। तो मेरे चैनल को सबसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत सारा प्यार बरसाइएगा। और आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा मेरे दिल के करीब है। इसमें जो बातें मैं आप लोगों से कहने जा रही हूँ, करने जा रही हूँ, वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए करना मुश्किल होगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। व्लॉग को शुरू करती हूँ और कुछ क्लिप्स आपको दिखाऊंगी पहले। इसके बाद जो है फिर हम आगे मज़ीद अपनी इस व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे और काफ़ी सारे सवालों के जो जवाब हैं वो देने हैं। तो पहले ये कुछ क्लिप्स आप लोग देख लें, फिर कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस, आज मेरा नाश्ता ये आया हुआ, वो डिनर है। और यहाँ बन रहे हैं आलू के कबाब, जो कि अम्मी बना रही हूँ। मैंने सब करके ला के अम्मी को दे दी, बस अम्मी बना के रख रही हूँ। बनाए आज पिज़्ज़ा आया, ये पोटेंगे। क्या मुँह में आ गया। कबाब बनते नहीं हैं कि ऐसे रूखे फूके खाने शुरू कर देती है अम्मी। पहले बीच में छूटा करने की अम्मी की आदत है, और फिर अम्मी को तपाने में जो मुझे सुकून मिलता है, वाह अम्मी वाह 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 वाह। बहुत बड़ा मसला। तो गाइस, कबाब बन चुके हैं, ये फ्राई हो रहे हैं। ठीक है, ये सदा की बोला कबाब बन रहे हैं। ओके, चूल्हा मेरा बहुत जल्दी हो चुका है। आज काम से जाना, लेकिन कल ज़रूर साफ़ होगा, रात में या सुबह। तो गाइस, ये बहुत मज़े के फ्राई हो चुके हैं। अब खाने देने का टाइम है, खाना देते हैं सबको। पापा को लेके जा रहे हैं हम दाढ़ी मूछे करवाने। और चलो फिर अब, और मैं दुपट्टा, हाँ मैं कर रही हूँ। पापा मैं दुपट्टा ओढ़ लूँ, बस फिर हम पापा को नीचे छोड़ के मैं ऊपर आ जाऊँगी। और फिर हम थोड़ा सा व्लॉग को जल्दी से एंड करते हैं। ओह सॉरी, बहुत ज़ोर से लिफ्ट बुला ली है। फिर पापा को लेके जा रहा है। चलो मैं आगे, क्योंकि ये लिफ्ट बंद हो गई। हाँ बना रही हूँ। आ जाए आप लोग। पापा को हम लेके जा रहे हैं शेव करवाने, क्योंकि गर्मी बहुत आ गई। पापा आज नहाए हैं और अब जाएंगे। पापा को भी आप लोग बिफोर देख लें, टकले होके पापा आएंगे और आप अच्छे लगते हैं। और ये सोच तो हुआ ये भी क्या, पापा अच्छे से मूछ नहीं कटवाएगा, छोटी करवा लेंगे मूछ बहुत ज़्यादा। आजकल मुश्किल होती है ना, कुछ शौक है। इसको बोलती है, इसकी भी नहीं बढ़ती मूछे, तो मुझे इतनी पसंद है। हाँ ना, चले फिर सही है। फिर पूरी क्लीन शेप होगा, पूरे गंजे हो जाएगा। चले लेट्स गो। लिफ्ट नीचे आ गई है, अब बाहर निकलते हैं। गाड़ी अगर उठाऊँ आपको? चलें। ओके पापा, अल्लाह हाफिज़। यहाँ बंधा हुआ है, वो नज़र के लिए बांधा हुआ था। हाँ हाँ हाँ, रिबन ले लो पापा, सही कह रहे हैं। काली रिबन लेके बांध दो, धागे तो कुछ और कॉम्प्लेक्स से मिल जाएगी। इस पापा आ गए, और ये रे पापा हमारे। पापा इधर देखिए। हाँ वॉशरूम तो आ रहा है, हमें दिखा रही हूँ। आप इतने फ्रेश हो गए, गंजे हो गए, दाढ़ी बनवा के ऐसे करे इतने अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। ऐसे तो करें, ऐसे हम सब ऐसे भी कर दें। चले, हमने पापा का बेड भी सेट कर दिया। अब पापा को बिठाते हैं, फ्रेश हो जाए, ताकि पापा थक गए पापा बहुत। ये भी आप लोगों ने क्लिप्स देखे। दिस इज माय पापा's लास्ट व्लॉग। ये मेरे पापा का आखिरी व्लॉग था मेरे साथ। ये वो आखिरी पल थे जो उन्होंने मेरे साथ गुजारे, मेरी फैमिली के साथ गुजारे। ये सिर्फ शेयर इसलिए किया क्योंकि वो चाहते थे कि मैं ब्लॉग बनाऊँ। मेरे पापा को ब्लॉग्स बनाना इतना नहीं पसंद था। जो लोग मुझे पहले से जानते हैं, मुझे देख रहे हैं, उनको ये बात पता है कि पापा को इतना ब्लॉग्स बनाना नहीं पसंद था। लेकिन उस दिन पता नहीं क्यों सुबह से जब मैं उठी थी, पापा ने कहा आज व्लॉग बनाओ। तो मेरा मूड नहीं था। मेरा एक ऑलरेडी पहले का ब्लॉग पड़ा हुआ, तो चलो उसमें ऐड कर दूँगी। बाबा उठे, नहाए धोए, फ्रेश हुए,
कुछ किया उनका, रेस्ट वगैरह हुए। हफ्ते का दिन था, 2 मई थी और नॉर्मल की तरह दिन हमारा गुजर रहा था। पापा गए, ये मैंने स्क्रीनशॉट लगाऊंगी, ये 6:12 का है। इसमें पापा मुझे कहते हैं व्लॉग बना रही हो तो सामने से बाथरूम का दरवाज़ा आ रहा है, ओपन करो, मुझे सामने से ले लो। तो मैं पापा को सामने से लेती हूँ, कहती हूँ पापा यूँ करें, यूँ करें, तो पापा कहते हैं यूँ ना करूँ। तो बहुत एक अच्छे मोमेंट्स हमारे चल रहे थे। सिर्फ ये 6:12 की वीडियो है और 6:30 बजे बाबा ने मेरे हाथों में अपना दम तोड़ा। उठते ही मुझे आवाज़ लगी, अली मैं खाना बनाने किचन में थी क्योंकि रात के लिए खाने की तैयारी करनी थी। मैं किचन में, मुझे आवाज़ से अली जल्दी से आओ। मैं भाग के गई, उनको उठा के बिठाया। मैंने कहा मेरे सीने में दर्द हो रहा है एकदम से। मैंने उठा के फटाफट बिठाया, खिड़की खोली, दरवाज़ा खोले, पैन तेज किया। मैंने अपने शोहर को आवाज़ लगाई, फिदा पापा को कुछ हो रहा है, भाई को कॉल करो। तो बस अब मैं मुझे वॉशरूम बिठा दो, मैं वॉशरूम पे गई हूँ। बस पापा के आपके पास यही थी कि आज मैं बहुत खुश था। मैंने पापा को बस बाथरूम बिठाया है, बाथरूम में बस बिठा के बस पापा ने मुझे उठाओ, मुझे चक्कर आ रहे हैं। मैंने उठाया और पापा ने वहीं मेरे हाथों में, फिदा के हाथों में चले गए। बस सिर्फ ये हुआ। और अगर आप लोग भी वीडियो देखोगे तो मेरा ख्याल किस तरह हम अभी तक यकीन नहीं कर पा रहे कि 6:12 पे मैंने पापा को चेंज करवाया, फ्रेश करवाया, लिटाया है और अगले ही 5-10 मिनट में पापा हमारे साथ नहीं थे। एकदम से उनको अचानक से चले जाना बहुत मुश्किल था, मुश्किल है क्योंकि अकेले मैं बहुत सालों से अम्मी पापा को देख रही हूँ, तो मेरे लिए एक्सेप्ट करना ना बहुत मुश्किल हो रहा था। साथ में सिर्फ मैं यतीम नहीं होती, मेरे बहन भाई यतीम नहीं हुए थे, मेरा शौहर भी, क्योंकि वो मेरे पापा को उसी तरह प्यार करता था। मेरे पापा उससे वैसे ही प्यार करते थे जैसा कोई सगा बाप हो। बस ये पूरी कहानी थी, 2 मई के दिन की पूरी स्टोरी थी। इसके बाद जो हुआ वो भी आप लोगों को बताती हूँ। अच्छा, इंतकाल हो गया, सब हो गया, सारी चीज़ें हुई, मैंने सबको इन्फॉर्म कर दिया, सब चीज़ें होनी शुरू हो गई। अब सीन ये था कि जब से मैं इस घर में शिफ्ट हुई थी ना, मेरे पास काम नहीं था। ये मेरी यूट्यूब की फैमिली को भी पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर जो है उन सबको पता है कि मैं बिल्कुल खाली हो चुकी थी और मैं हरे भरे घर में आके मैंने घर बहुत अच्छे से बनाया था, बहुत खूबसूरत सेट किया था और मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके सब बेचती जाती थी। फिर अचानक से बहुत सारी चीज़ें हुई जिसकी वजह से मुझे अपनी घर की हर चीज़ सेल करनी पड़ी, हर चीज़। मैं बिल्कुल फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थी और जब मैं चीज़ें बेच रही थी तो मुझे जो इंस्टा पे मैसेजेस आ रहे थे वो मेरा दिल फट रहा था कि कुछ लोग तो समझ रहे हैं और जो कुछ लोग मुझे तकलीफ पहुंचा रहे थे वो ये नहीं समझ रहे थे कि मैं किस अज़ियत से गुजर रही हूँ या अभी भी गुजर रही हूँ। सामान बेचा, मेरी गाड़ी है इंस्टॉलमेंट पे, उसके महीने की लाख रुपये इंस्टॉलमेंट जाती है, ठीक है। घर मेरा किराए का 50,000 रुपया किराया जाता है, हर चीज़ देनी है, कुछ रुकता नहीं है, सब चल रहा होता है। उस दिन मुझे 6 बजे काम पे जाना था। पता नहीं पहली बार ज़िंदगी में था कि मैं अपने टाइम पे तैयार नहीं हुई थी और मेरा दिल ये नहीं चाहता कि मैं तैयार जो इस घर में आने के बाद 5वां काम वो मुझे आया था। 10-15 हज़ार रुपये का था, बहुत सारा काम लेना था उन लोगों ने मेरे से। बट उस दिन
पहली बार ऐसा था कि मेरा दिल ही नहीं था तैयार होने का, मैं नहीं होती, 6 बज चुके थे। बाबा मम्मी ने मुझे बोला था यार जो तुम लेट हो रही हो, बट मेरा दिल ही नहीं हो रहा था, पता नहीं क्यों दिल घबरा रहा। उस दिन जाते तो थोड़े हाथ में पैसे आते, लेकिन उस वक्त जब सब कुछ हुआ मेरे अकाउंट में 10 रुपये भी नहीं थे। 10 रुपये जिसे कहते नहीं थे। एक्सपेंस वहीं के वहीं होते, वो सारी चीज़ें वहीं के वहीं थी, सब करना था, कैसे करती। मेरी आदत मांगने की नहीं है किसी से भी, ना अपनी चीज़। मैं अपने लोगों जो मैं जानती हूँ उनको पता है, मैं हमेशा अपनी चीज़ें सेल कर देती हूँ जब ज़रूरत होती है, और जब पैसे होते हैं वो ख़रीद लेती हूँ मैं। डजन ऑफ बिग डील, मुझे चीज़ों से इतना लगाव नहीं होता। मैंने चीज़ें सेल की, लोगों ने बहुत बातें की, बट उनको अंदर का नहीं पता था, उनको कुछ नहीं पता था। अब मेरा घर पूरा उजड़ चुका है। जितना इस घर को मैंने हरा भरा बनाया था, सब 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 खत्म हो चुका है, पूरा उजड़ चुका है। सब कहेंगे सब्र करो, ये करो, वो करो। सब्र आते आते ही आएगा, अचानक से तो नहीं आता था। मुझे सिर्फ वो लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं जो उस चीज़ से गुजरे हैं, सिर्फ वही मुझे समझ पाएंगे, और कोई। मैं नहीं रो सकती, मेरे ऊपर मेरी जिम्मेदारी है, मैं किसी को नहीं बोल सकती। कोई मेरा समझा, मेरा शौहर है, लेकिन मेरा शौहर भी उसी हाल में जिस हाल में मैं हूँ, और ये बात हम जानते हैं, और हमें ये बात किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, ना हमें बताना है। ये वक्त गुजर जाएगा, आई नो, ये वक्त गुजर जाएगा, वक्त लगेगा, सब्र भी आ जाएगा, सब हो जाएगा। लेकिन ये गम बहुत बड़ा ज़िंदगी का गम है जो हमें इस वक्त मिला है। बस जिनको जानना था कि बाबा को क्या हुआ, और बाबा को मेजर हार्ट अटैक हुआ था, मेरे हाथों में और मेरे शौहर के हाथों में उन्होंने आखिरी सांसें ली थी और वो चले गए थे। बस लम्हे भर की कहानी थी और कुछ भी नहीं था, लम्हे भर में, और हमारी जिंदगियाँ रुक गई हैं, क्योंकि आपका सर पे साया होना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। सिर्फ उनका बेड पे लेटे रहना बिना हमारे लिए बहुत है। पिछले 7 साल से वो पैरालाइज थे। 2 मई को हफ्ते के दिन ही वो पैरालाइज हुए थे 2020 में, और 2 मई को 2026 में वो चले गए। लेकिन वो उस कमरे में बेड पे होते थे ना, बस उसको वहाँ लेटे रहना भी मेरे लिए बहुत होता था। हर अच्छी चीज़, बुरी चीज़, गुस्सा, डांट, सब मैंने फेस किया। अपनी हर अच्छी चीज़, बुरी चीज़ पापा से शेयर की है। कुछ भी होता था मशवरा करना था, पापा ये है, पापा वो है। अब कोई नहीं जिससे मैं इस तरह से बात कर पाऊँगी, खुल के कुछ कर पाऊँगी, संभल जाऊँगी, संभाल लूँगी खुद को। वक्त लगेगा, बट आई विल। और घर चलाना है, घर चलाने के लिए मैं अपने काम पे भी वापस आऊँगी, बैक टू वर्क भी होगी, सब कुछ करूँगी, बस और कुछ नहीं है। और सामान बेचने का सबको था, मैंने उस चीज़ का भी आप सबको जवाब दे दिया। और मैं इस कंडीशन में नहीं हूँ कि इतना हेट बर्दाश्त कर सकूँ जितना मुझे मिलता है। बस प्लीज़, इससे ज़्यादा मुझे इस वक्त हेट मत दे। जितना बुरा आप लोग बोलते रहो, जितना जो कुछ करना है करते रहो, इससे ज़्यादा हेट इस वक्त नहीं देना। थोड़ी भी अंदर इंसानियत रखना। बैक टू वर्क हुई हूँ अकेले जितने मिनट, क्योंकि अभी हम इद्दत में हैं, तो जितने अकेले हम लोग बना सके बनाऊँगी, आप लोगों को दिखाऊँगी, इंस्टा पे काम करूँगी, टिकटॉक पे काम करूँगी, और अपनी ज़रूरतें खुद भी पूरी करूँगी जैसे पहले कर रही थी, और सारी चीज़ें वापस हो जाएगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।